हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। कल हमने क्लास की थी बीएड सेकेंड ईयर की, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जो आपका फर्स्ट पेपर है। उसके अंदर हमने 3 टॉपिक पढ़े थे। एक तो इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन हमने कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखी है क्लास तो जाकर देख लेना। इसी तरीके से हम क्लासेस थोड़ी सी बड़ी बड़ी रखेंगे ताकि टॉपिक्स ओवरऑल क्लियर होते हुए चलें और ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाएं, है ना। पहले जो प्लेलिस्ट थी उसमें मैं छोटे छोटे टॉपिक करा रही थी, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन अलग करा दिया, इंटीग्रेटेड अलग कराया, स्पेशल अलग कराया। लेकिन अब जो है थोड़ा सा कंबाइंड करके चलेंगे, एक दो टॉपिक, 3 टॉपिक भी एक क्लास के अंदर इंक्लूड करते चलेंगे। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा और टॉपिक इंक्लूड कर देंगे ताकि बुक जल्दी जल्दी कवर हो जाए और आप लोगों को भी फायदा हो। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना, क्योंकि क्लासेस यहाँ चल रही हैं और पहले से भी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। जिन लोगों को ये है कि हमें सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जो 2 साल पहली हैं, 1 साल पहली हैं। और जिन लोगों को ये है कि हमें तो साथ के साथ बिल्कुल न्यू पढ़ना है, दोबारा से पढ़ना है, नए तरीके से पढ़ना है, तो आप लोग यहाँ फॉलो कर सकते हैं। ये सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम तक, क्योंकि आपके एग्जाम होंगे मई में, ठीक है, मई के मिड में तक हो जाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन ऑफ डाइवर्स नीड्स, यानी जो विविध आवश्यकता वाले बच्चे थे या जो डिसेबल्ड बच्चे थे उनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पढ़ेंगे, उनका विकास देखेंगे कि पहले के टाइम पे किस तरीके से बच्चों को ट्रीट किया जाता था, जो बच्चे डिसेबल थे या डाइवर्स नीड्स वाले थे या जिनकी ज़रूरतें अलग थी, जो नॉर्मल बच्चों से अलग थे, जिन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट स्पेशल केयर की ज़रूरत थी, उनके साथ किस तरीके से व्यवहार होता था, कैसे उनकी एजुकेशन होती थी और फिर क्या क्या डेवलपमेंट हुए कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने लग गए। ठीक है। बाकी अगर किसी को नोट्स लेने हो तो नोट्स ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे देती हूँ, 790 690 1757 पे आप मैसेज कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे। अगर किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी नोट्स लेने हैं किसी सब्जेक्ट के, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर के हों, सेकेंड ईयर के हों, एमएड के हों, किसी भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट्स हो, अगर एजुकेशन फील्ड से रिलेट करते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी फाइल्स का मैं बता दूं, जो फाइल्स मेरे पास अवेलेबल हैं, मैंने एक कॉलेज से बोला था उनके एचओडी से कि सर मेरे को फाइल दे देना, तो उन लोगों ने फाइल दे दी। जो फाइल मेरे पास है वो मैं अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि आपके बहुत मैसेजेस आ रहे थे फाइल को लेके भी। तो स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एजुकेशन ऑफ डाइवर्स नीड्स, यानी समावेशी शिक्षा का विकास या विविध आवश्यकताओं की शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। तो डाइवर्स नीड चिल्ड्रन आर दोज हु हैव स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ केयर एंड ट्रीटमेंट, यानी विविध आवश्यकता वाले बच्चे क्या होते हैं, विविध यानी अलग अलग तरीके के, तो उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, स्पेशल केयर चाहिए, यानी वो किसी ना किसी तरीके से नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं, या तो डिसेबल हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है। तो ये देखो लिखा भी हुआ है कि दिस चिल्ड्रन आर टोटली डिफरेंट इन कंपैरिजन ऑफ अ कॉमन चाइल्ड, यानी नॉर्मल बच्चों से, जो कॉमन बच्चे होते हैं यानी नॉर्मल जैसे हम लोग हैं, तो थोड़ा सा उनमें अलग होता है। किसी में दिमाग की कमी है, या किसी फिजिकल ऑर्गन कोई लॉस है, या कोई हैंडीकैप्ड है, या कोई ब्लाइंड है, या कोई डीफ है, इस तरीके का बच्चा हो सकता है। तो पहले के टाइम पे ऐसे बच्चों को क्या है, जो समाज है वो एक्सेप्ट नहीं करता था, सोसाइटी उन्हें नेग्लेक्ट करती थी। उस टाइम पे उनके लिए ना तो कोई पढ़ाई का अरेंजमेंट था, ना कोई एसेसरीज थी, और ना ही कोई उनके लिए थेरेपी, इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट उस टाइम पे नहीं था, और उन्हें एक तरीके से समाज से अलग हिस्सा उन्हें माना जाता था। तो उस टाइम पे उनके लिए कोई भी स्पेशल अरेंजमेंट नहीं था। तो एक ग्रीक फिलोसोफर ने कहा था कि थिंग्स दैट आर अलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, वेयरएज थिंग्स दैट आर अनअलाइक शुड बी ट्रीटेड एज अनअलाइक इन प्रोपोर्शन टू देयर अनअलाइकनेस, यानी जो चीजें समान हैं, यानी जो चीजें कॉमन हैं, तो उन्हें समान व्यवहार देना चाहिए, और जो चीजें असमान हैं उनके साथ क्या होना चाहिए, असमानता से ही व्यवहार किया जाए, यानी असमान रूप से व्यवहार करना चाहिए। यानी अगर डिसेबल्ड है तो हम उसी तरीके से उसके साथ व्यवहार करें, नॉर्मल है तो नॉर्मल व्यवहार करें, मतलब ऐसा इनका मानना था यूनानी दार्शनिक का। फिर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड प्रेजेंट बोथ एन ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक पिक्चर, यानी जो विविध आवश्यकता वाले बच्चे हैं इनकी शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आशावादी भी है और निराशावादी दोनों तस्वीरें प्रस्तुत करता है, क्योंकि सारे काम हुए हैं, ऐसे ही नहीं आज के टाइम में इतना डेवलपमेंट हो गया, चीजें थोड़ी थोड़ी करके डेवलप हुई हैं। तो इस बात को समझते हैं कि कैसे बदलाव अंधविश्वास से लेकर पृथक्करण और फिर समावेशन तक हुए, और वर्तमान में जो बदलाव हो
रहे हैं वो किस दिशा में है। देखो पहले के टाइम पे तो पढ़ाई एक तरीके से नॉर्मल बच्चों के लिए भी इतनी पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि ना तो इतने स्कूल्स थे, ना एजुकेशन पे इतना ध्यान था। पहले के टाइम पे लोग 5th क्लास तक पढ़ लेते थे, 10th तक पढ़ लिए तो लगता था कि बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ग्रेजुएशन बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी कि ग्रेजुएशन कर रखी है तो काफी समझदार ही बंदा होगा। फिर टाइम ऐसे इसी तरीके से इन लोगों का है जो डिसेबल बच्चे हैं या डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे हैं, इसी तरीके से इनका डेवलपमेंट हुआ। कि पहले के टाइम पे अंधविश्वास में लोग चले जाते थे कि भाई हमारा बच्चा तो विकलांग है या ये दिमाग से बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, तो बाबाओं के पास जा रहे हैं, कोई भी राख ये सारी जड़ी बूटियां उन्हें लगा रहे हैं, तो अंधविश्वास की तरफ ज्यादा जाते थे। तो प्राचीन समय में क्या है, तो पहली जो विशेषता है इसके अंधविश्वास, यानी प्राचीन समय में विशेष रूप से मिस्र, ग्रीस और रोम जैसे बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ पे विकलांग बच्चों को मार दिया जाता था, क्योंकि वो मानते थे कि ये बच्चा पूरा तो है नहीं, ये अपूर्ण बच्चा है, तो उन्हें खत्म कर दिया जाता था। तो कुछ भी अपूर्ण पाला नहीं जाना चाहिए, यानी उनके वहां पे एक थॉट था कि कुछ भी जो चीज पूरी नहीं है उसे पाला नहीं जाना चाहिए, जो बच्चा अपूर्ण है। तो इस तरीके के वहां पे थॉट्स प्रचलित थे। कुछ समय बाद लोगों की मानसिक बीमारी को एक बीमारी के रूप में देखा जाने लगा, यानी पहले तो बीमारी के रूप में देखते ही नहीं थे कि अगर कोई मेंटली डिसेबल्ड है तो उसे एक बीमारी नहीं समझते थे, उसे समझते थे कि इसे कुछ करा तो नहीं दिया, इसे कुछ हो तो नहीं गया, इस तरीके की चीजें थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम डेवलप हुआ तो उसे एक बीमारी की तरह देखना शुरू कर दिया। पहले के टाइम पे उन्हें मानते थे कि दुष्ट आत्माओं का कब्जा है या भगवान का श्राप है। फिर इन चीजों से दिमाग हटा, थोड़ा सा आगे बढ़ा। सेग्रीगेशन क्या है, फिर जैसे 1900 आया तो अमेरिकन फिजिशियन जो है बेंजामिन रूस, वन ऑफ द फर्स्ट इंट्रोड्यूसर ऑफ द आइडिया टू एडुकेट द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, यानी 1900 के बाद की बात है कि जो अमेरिकन फिजिशियन थे बेंजामिन, उन्होंने कहा कि भाई जो डिसेबल वाले बच्चे हैं इन्हें भी पढ़ाया जाना चाहिए, इनकी भी एजुकेशन होनी चाहिए। एक और इंसान थे जेएमएस इटार्ड ये एक फ्रेंच फिजिशियन थे, ओरिजिनेटर भी थे इंस्ट्रक्शनल डिवाइस के, यानी जिनसे पढ़ाया जा सके, जिनसे इंस्ट्रक्शन दिया जा सके, तो उनको ओरिजिनेट भी किया था ये जो इंस्ट्रक्शन है। इन्वेंटर भी थे बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक के, और फर्स्ट स्पीच थेरेपिस्ट के, एंड क्रिएटर ऑफ ओरल एजुकेशन ऑफ द डीफ, यानी जो बहरे बच्चे हैं उनके लिए ओरल एजुकेशन का प्रावधान इन्होंने कराया, और जो स्पीच थेरेपी है वो भी यही लेके आए, और बहुत सारी चीजें इन्होंने इन्वेंट की, यानी बहुत योगदान दिया, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया डिसेबल्ड बच्चों को ध्यान में रखते हुए। इन्हें फादर भी बोला जाता है स्पेशल एजुकेशन, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, उनका जनक इन्हें बोला जाता है। फिर सेकंड है सेग्रीगेशन, यानी 1900 के दशक के अंत में एक अमेरिकी चिकित्सक बेंजामिन रस ने विकलांग बच्चों को शिक्षित करने के विचार को प्रस्तुत करने वाले में से एक थे। ये तो हमने पढ़ लिया। इन 1817 द फर्स्ट स्पेशल स्कूल वाज एस्टेब्लिश, फिर 1817 में एक स्पेशल स्कूल खोला गया जो बहरे बच्चों के लिए था, फॉर द एजुकेशन ऑफ द डीफ इन 1829। न्यू इंग्लैंड साइलम फॉर द एजुकेशन ऑफ द ब्लाइंड वाज फाउंडेड, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ना, फिर स्कूल खुलते चले गए, बहरे बच्चों के लिए स्कूल खोला गया, स्पेशल एजुकेशन स्पेशल स्कूल खोला गया, और ब्लाइंड बच्चों के लिए स्कूल खोला गया, और सेंगुइन एस्टेब्लिश द फर्स्ट स्पेशल स्कूल फॉर द फीबल माइंडेड इन पेरिस इन 19 फीबल माइंडेड, यानी जिनका आईक्यू बहुत कम होता है, यानी एक तरीके से बिल्कुल बुद्धू से बच्चे होते हैं। 1846 में इन्होंने अपनी एक बुक दी थी आइडियोसी एंड इट्स ट्रीटमेंट बाय द फिजियोलॉजिकल मेथड, यानी इन्होंने बहुत रिसर्च भी की और बहुत सारे काम भी किए। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट स्कूल फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग आइडियोटिक चिल्ड्रन, यानी जो बिल्कुल एक तरीके से मेंटल ही बच्चे होते हैं, जिनका आईक्यू बस 20, 25, 30 इस तरीके से होता है, तो उनके लिए इन्होंने एक स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर और टीचिंग ट्रेनिंग स्कूल खोला, जो 1846 में खोला गया। कहाँ पे, बैरे में। फर्स्ट कॉलेज फॉर द डीफ कॉलेज भी खोला गया फिर 1875 में कोलंबिया में, 1896 में। फिर रोहडे आइलैंड बिगेन एजुकेशन क्लासेस फॉर इंडिविजुअल्स विद मेंटल रिटार्डेशन, जो मानसिक रूप से मंद बच्चे थे उनके लिए भी एजुकेशन क्लासेस का अरेंजमेंट किया गया। पहला रिमेडियल सेंटर खोला गया इंग्लैंड में। इन लेट 1914 इंडिया segregated education of children with disabilities began with the establishment of first special school in अमृतसर in 1887। फिर इंडिया के अंदर अमृतसर में एक स्कूल खोला गया जो पहला स्पेशल स्कूल था। ये मूवमेंट चलता गया, तो मूवमेंट
टूवर्ड इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंटीग्रेटेड यानी जो एकीकृत शिक्षा है। तो 1970s में वेरियस कोर्ट डिसीजन ऑफ यूएसए एस्टेब्लिश द राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन लेबल्ड मेंटली रिटार्डेड टू फ्री एंड अप्रोप्रिएट एजुकेशन, यानी यूएसए ने बच्चों के देखो शिक्षा का अधिकार सभी का होता है, तो जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उनके लिए फ्री और अप्रोप्रिएट एजुकेशन का प्रावधान किया। प्रेशर मेड बाय पेरेंट्स, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटर रिजल्टेड इन एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 1975 विच वाज इनेक्टेड इन 1978, यानी एक इनके लिए एक एक्ट बनाया गया 1975 में कि जितने भी हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं, उन्हें एजुकेशन मिलनी चाहिए। In 1917, the government launched the centrally sponsored scheme of integrated education for disabled children, जिसे हम IEDC बोलते हैं। 1970 में खोला गया, लॉन्च की गई ये स्कीम। द स्कीम प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू लर्निंग विद डिसेबिलिटीज इन रेगुलर स्कूल, यानी स्कीम लॉन्च की गई कि इंटीग्रेट कर दी जाए एजुकेशन। इंटीग्रेट एजुकेशन यानी नॉर्मल बच्चों के साथ ही डिसेबल बच्चों को भी पढ़ाया जाए। तो ये स्कीम लॉन्च की 1970 में गवर्नमेंट ने, जिसे हम IEDC के नाम से जानते हैं। तो इस स्कीम का उद्देश्य ये था कि बच्चों को पढ़ने के मौके दिए जाएं जो बच्चे डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं या अक्षम हैं या किसी तरीके से कोई भी हैंडीकैप्ड है, उन्हें रेगुलर स्कूल में पढ़ाया जाए जिससे कि वो अचीव कर सकें, याद कर सकें, सीख सकें चीजों को। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन वाज द फेवर्ड प्रैक्टिस इन ऑल कंट्रीज अप टू 1994, यानी 1994 तक सारे देशों में ये सारी चीजें लागू हो गई थी कि जो डिसेबल्ड वाले बच्चे हैं वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन पा सकेंगे। The minister considered that education is a basic instrument of social integration and efforts should be made to give the opportunity to children with disabilities to attend a mainstream school, यानी फिर धीरे धीरे और भी चीज़ें डेवलप हुई। तो मंत्रियों ने ये माना, जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने ये माना कि भाई एजुकेशन से ही हम बदलाव ला सकते हैं, समाज को एकजुट कर सकते हैं। तो इन्होंने सबको मौके दिए पढ़ने के। इन्होंने कहा कि जो डिसेबल्ड वाले बच्चे हैं उन्हें मेन स्ट्रीम स्कूल में डाला जाए, यानी मुख्य धारा स्कूल में डाला जाए। If it is interest of the child to facilitate the transition from school or higher education to employment and to develop the concept of lifelong learning, यानी वो नॉर्मल बच्चों की तरह सीख सकें, उन्हें भी मुख्य धारा में लेके आया जाए, उन्हें भी नॉर्मल स्कूल में डाला जाए। उससे बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे और वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो स्किल है उनके अंदर डेवलप हो सकेगी। और अगर उन्हें रोजगार, मतलब वो काम की दुनिया में भी एंट्री कर लेंगे कि भाई आगे जाके पढ़ सकें, जॉब कर सकें, एम्प्लॉयमेंट कर सकें। तो अंडर द हेडिंग एजुकेशन, आर्टिकल 24 ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज प्लेज अ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन ऑन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल लर्नर, यानी फिर आगे आगे जैसे बढ़ा तो जो एक शिक्षा वर्ड है, इसके तहत अंतरराष्ट्रीय विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समझौते ने अनुच्छेद 24 ने सरकारों पर यह मजबूत दायित्व डाला कि वे सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा प्रदान करें। समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा ऐसे है जैसे पहले के टाइम पे हमें कपड़े लेने थे तो कपड़े लेने अलग दुकान पे जा रहे हैं, अब क्या है अंडर वन रूफ सारी चीजें मिल जाती है कि वहीं पे हमें कपड़े भी मिल रहे हैं, वहीं हमें राशन भी मिल रहा है, सारी चीजें एक जगह भी मिल रही हैं। तो इसी तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन है कि सारी फैसिलिटीज भी मिल रही हैं और हर तरीके का बच्चा भी पढ़ पाएगा। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन बाद में आया, डेवलपमेंट होते गए हैं। पहले स्पेशल स्कूल थे, फिर इंटीग्रेटेड स्कूल आ गए, फिर मेन स्ट्रीम स्कूल आ गए, स्पेशल स्कूल भी खोले गए, फिर इंक्लूसिव एजुकेशन यानी फिर सबका समाधान करके क्या चीज लाई गई? इंक्लूसिव एजुकेशन लाया गया कि भाई अब इसमें सारे बच्चे पढ़ेंगे, यहीं इन्हें सारी फैसिलिटी दी जाएगी। समझ में आया? तो मेन स्ट्रीम एजुकेशन को एक बार पढ़ लेते हैं। मेन स्ट्रीम एजुकेशन क्या है कि ये लाया गया 1853 के आसपास कि भाई सारे बच्चे मुख्य धारा में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सबको, अंधे बच्चों को अंधे ब्लाइंड स्कूल में डाल रहे हैं, डीफ बच्चों का अलग स्कूल है तो उन्हें उसमें डाल रहे हैं, नहीं, मेन स्ट्रीम का है सारे बच्चों को एक ही जगह पढ़ाना। तो कंसेप्ट जो है मेन स्ट्रीम का, ये कहाँ से आया? सैमुअल ग्रिडले का एक कंसेप्ट था जो अमेरिकन फिजिशियन थे, जिन्हें इंटरेस्ट था कि एजुकेशन जो है ब्लाइंड और डीफ बच्चों की कैसे होनी चाहिए। तो 1853 में इन्होंने जोर दिया कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं उन्हें रेगुलर स्कूल में पढ़ाया जाए, जिससे कि उन्हें जो सामाजिक जितनी भी एडवांटेज हैं वो सारे मिल सके, सोशल एडवांटेज मिल सके एक ही सेटिंग में, एक ही स्कूल के अंदर। तो it was in 1975 that the concept of mainstreaming was introduced in the Education for All the Handicapped Act, यानी 1975 में ये कंसेप्ट लाया गया मेन स्ट्रीम एजुकेशन का, जिसमें हैंडीकैप्ड बच्चे भी पढ़ सकेंगे।
मेन स्ट्रीम क्या है? मेन स्ट्रीम एक्चुअल में इसी तरीके का है कि सारे बच्चों को इंक्लूड किया जाए, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उन्हें जनरल स्कूल में, नॉर्मल स्कूल के अंदर डाला जाए। ऐसे नहीं, यहाँ तक आगे इंक्लूसिव एजुकेशन तक धीरे धीरे डेवलपमेंट होते आए हैं। पहले बच्चों को नॉर्मल में डाला गया, फिर उनके लिए इंटीग्रेट किया गया, यानी चलो नॉर्मल और एबनॉर्मल एक जगह, फिर इंटीग्रेट के बाद उसे वर्ड दिया गया। स्पेशल एजुकेशन उनके लिए थी कि अंधे बच्चे अंधे बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहरे बच्चे जो हैं, जो डीफ बच्चे हैं वो उसी तरीके के स्कूल में पढ़ रहे हैं, यानी जो जैसा बच्चा है वो स्पेशल स्कूल में पढ़ रहा है। और फिर लास्ट में जाके सबको एक जगह इंक्लूड कर दिया। तो मेन स्ट्रीम क्या है कि इंक्लूड करना बच्चों को, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उन्हें जनरल स्कूल में, कॉमन स्कूल के अंदर पढ़ाया जाए। इट मींस डिफरेंट टाइप ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम क्लास। टू क्लैरिफाई दिस मींस स्टूडेंट हु आर द पार्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम विल जॉइन द रेगुलर एजुकेशन, यानी जो स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम में पढ़ रहे हैं वो भी रेगुलर एजुकेशन ले सके, या रेगुलर क्लासरूम में पढ़ सके, या कॉमन स्कूल में पढ़ सके, जिसे मुख्य धारा बोला गया, यानी वो भी एक तरीके से कॉमन स्कूल में एजुकेशन ले सके। कंपोनेंट क्या है मेन स्ट्रीम के? तो अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशनल डेफिनेशन 3 कंपोनेंट ऑफ मेन स्ट्रीमिंग। फर्स्ट क्या है? इंटीग्रेशन इन एजुकेशन, एजुकेशनल प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग और क्लैरिफिकेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इंटीग्रेशन इन एजुकेशन, द कंपोनेंट एम्फेसाइज द इंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज और स्पेशल नीड्स इनटू रेगुलर एजुकेशनल सेटिंग, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन क्या है कि जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उन्हें रेगुलर एजुकेशनल सेटिंग में डाला जाए alongside their typically developing peers. Integration involves physical placing student with disabilities in general education classroom and promoting social inclusion and interacting among all student, यानी जब पढ़ेंगे तो सारे लोग एक साथ इंटरेक्ट करेंगे, वहाँ एक सामाजिक कोहेशन भी होगा, सामाजिक समावेशन भी होगा, यानी सारे लोग एक साथ मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे की डाइवर्सिटी को भी जानेंगे, यानी एजुकेशन को एक तरीके से एकीकृत कर दिया गया। ठीक है कि विकलांग बच्चे भी पढ़ेंगे और नॉर्मल बच्चे पढ़ेंगे, सामान्य रूप से सब विकसित हो सकेंगे और जो सामाजिक गुण है वो भी उनके अंदर विकसित हो जाएगा। अब इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग भी चाहिए, क्योंकि जो एबनॉर्मल बच्चा जा रहा है, एबनॉर्मल बच्चे को ऐसे थोड़ी ना पढ़ा देंगे, तो उसके लिए थोड़ी बहुत प्लानिंग भी चाहिए। तो एजुकेशनल प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, यानी हर बच्चे के लिए इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान चलाए जाने चाहिए, यानी हर एक बच्चे पे फोकस हो सके, डिसेबिलिटी वाले पे, क्योंकि नॉर्मल बच्चा तो चलो जब भी पढ़ लेगा, लेकिन डिसेबिलिटी वाला बच्चा तो ऐसे ही नहीं बैठा रहेगा क्लास के अंदर। तो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान होने चाहिए, जिसे हम व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाएं बोलते हैं। ये योजनाएं छात्रों को शिक्षा में सहायता करने और सामान्य पाठ्यक्रम तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विशिष्ट लक्ष्यों, आवास और सेवाओं की रूपरेखा तैयार करती है, यानी उनकी सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, उन्हें उनका लक्ष्य क्या है, उन्हें किस तरीके से बैठाना है, क्या उन्हें चीज जरूरत है, क्या मतलब जो भी नीडेड सपोर्ट है ना वो उनका करना चाहिए, यानी हर चीज का एक्सेस उनके पास होना चाहिए, हर तरीके से हर संभव जो प्रयास हो सके उनके लिए किए जाने चाहिए। तो शैक्षिक योजनाओं में मुख्य धारा की कक्षा में सभी छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त शिक्षण रणनीति और सामग्री का चयन करना भी शामिल है, कि उन्हें कौन से मेथड्स के द्वारा पढ़ाना है, पढ़ाने की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या मटेरियल्स होना चाहिए, कि जितने भी अलग अलग तरीके के डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे हैं वो मेन स्ट्रीम क्लासरूम में सही तरीके से पढ़ सकें। क्लैरिफिकेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब जब मेन स्ट्रीम में एबनॉर्मल बच्चा पढ़ रहा है तो सबकी जिम्मेदारी बनती है, तो जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना है कि किसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं। तो इस कंपोनेंट में इन्वॉल्व किया गया कि ये क्लैरिफाई करना कि किसका क्या कर्तव्य है, क्या उसकी जिम्मेदारी है। सब अपने अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे, अलग अलग स्टेक होल्डर्स क्या होता है कि जो एजुकेशन में जितने भी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो सपोर्ट स्टाफ हो। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज हैं, जैसे टीचर्स हैं, स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं, सपोर्ट स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है और पेरेंट्स हैं, जिससे कि बच्चे को सपोर्ट कर सकें उसकी एजुकेशन में और उसके हित में काम कर सकें, क्योंकि डिसेबिलिटी वाला बच्चा है तो उसके वेलबींग में काम कर सकें। जब सारे लोग मिलकर काम करेंगे तभी एजुकेशन को बेटर बनाया जा सकता है। क्लियर कम्युनिकेशन हो, कोलैबोरेशन हो, इन सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बिल्कुल क्लियर बातचीत होनी चाहिए और सब मिलजुल के काम करें। तो इससे ये सुनिश्चित होगा कि हम बच्चे के हित में काम कर सकते हैं, बच्चे का समायोजन कर सकते हैं, बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं एजुकेशन में, कि वो अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन पा सके। ठीक है, अब विशेषता क्या है मेन स्ट्रीम एजुकेशन की? समान अवसर, कि सबको समान अवसर मिलेंगे। तो मुख्य धारा में समावेशन का उद्देश्य सभी छात्रों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना, चाहे उनकी क्षमता, पृष्ठभूमि या विशेष आवश्यकता क्या हो।
उन्हें बस क्या है, एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे उनके अंदर डिसेबिलिटी कुछ भी हो, जैसी भी डिसेबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। सामाजिक समावेशन होना चाहिए, यानी सोशल इंक्लूजन होना चाहिए। तो इसमें छात्रों को सामान्य शिक्षा वातावरण में लाकर उन्हें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने और सामाजिक कौशल विकसित करने का अवसर दिया जाता है। यानी सारे बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करेंगे तो इससे उनका सामाजिक समावेशन होगा, यानी सामाजिक कौशल भी उनके अंदर विकसित होगा। वो जान पाएंगे एक दूसरे को, एक दूसरे के जाति धर्म के बारे में जान पाएंगे, नॉर्मल बच्चों के साथ रहेंगे तो नॉर्मल डेवलप होने की कोशिश करेंगे। वो व्यक्तिगत ध्यान, यानी हर बच्चे पे ध्यान देना है। तो विशेष शिक्षा में छात्रों के लिए अनुकूलित शिक्षण विधियां, समर्थन प्रणालियों के माध्यम से उनकी व्यक्तिगत शैक्षिक जरूरतों को पूरा करना, शैक्षिक एकीकरण यानी इंटीग्रेटेड, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सामान्य कक्षाओं में रखा जाता है जिससे वे अन्य छात्रों के साथ क्या कर सके, इंटीग्रेट होकर पढ़ सके, मिलजुल के पढ़ सके, एकीकृत होकर शिक्षा प्राप्त कर सके। अनुकूलित शिक्षण विधियां, यानी जो टीचिंग मेथड्स हैं वो कैसे अडेप्ट करने हैं, हमें बच्चों के अकॉर्डिंग, यानी उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हमें वो ही टीचिंग मेथड्स यूज करने हैं जो जिनसे बच्चों का फायदा हो रहा है, जिनसे उन्हें समझ आ रहा है। एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, पॉजिटिव विजन रखना है, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो यह मानसिकता को बढ़ावा देता है कि सभी बच्चे चाहे विशेष आवश्यकता वाले हों, सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, सब हकदार हैं शिक्षा लेने के और वे कक्षा में योगदान कर सकते हैं। समय और संसाधन की उपलब्धि, यानी समावेशी शिक्षा में छात्रों को अतिरिक्त समर्थन, संसाधन और समय प्रदान किया जाए ताकि वे कक्षा के साथ तालमेल बिठा सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। ठीक है, ये जहां भी ये आ रहा है ना समावेशी नहीं है, मुख्य धारा शिक्षा है। ठीक है, क्योंकि जब गूगल ट्रांसलेशन करते हैं तो ये इसे भी इसने समावेशी बना दिया। ये क्या है, मेन स्ट्रीम एजुकेशन है। कहीं भी अगर आपको मिस्टेक लगे तो आप इंग्लिश की तरफ देख लिया कीजिए, है ना। देखो जैसे कोलैबोरेटिव लर्निंग है तो मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा इस चीज को बढ़ावा देती है कि सारे बच्चे नॉर्मल की तरह पढ़ सके और एक समाज में बदलाव आ सके। तो ये क्या है, सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देता है, एक सोसाइटी इंक्लूड करता है, एक सोसाइटी बनाता है जिससे एक दूसरे की जो भिन्नताएं हैं, एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं, एक दूसरे की जो डाइवर्सिटी उसे हम एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कल आगे का ये सारा पढ़ लेंगे, रिहेबिलिटेशन काउंसिल एक्ट, ये सारा कुछ कर लेंगे। जितने भी एक्ट हैं, गवर्नमेंट प्रोविजंस हैं, जितने भी स्कीम है इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके सारे हम कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी डिसऑर्डर हैं वो भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि और थोड़ी सी लंबी क्लास कर सकें। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं।